बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। चलिए, तो आपका मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। कहते हैं जज्बे जब हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो आइए बच्चों, फिर से अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और उसे सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमारे सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक भेजिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, ये रहा आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बट 12 में बहुत लंबा दिया हुआ है। उसकी बहुत पहले एरिया निकालना है पूरे ट्रायंगल की, फिर इसके बाद दोबारा ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर फिर एरिया निकालना, फिर उसकी साइड निकालना। बट ये क्वेश्चन एरिया दिया हुआ थोड़ा आसान है। बच्चों देखो कैसे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ जी, मैंने लिख लिया, आपको दिख रहा होगा 90 सेंटीमीटर। ओके जी, अब इसमें और क्या है, इसमें दिया है AB, यानी AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख लिया जी, लिख देता हूँ, यहाँ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए यहीं देखते हैं। अब इसके बाद इसका सेंटर है, ये लाइन यहाँ आ रही है, ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ पे। अब आपसे पूछ क्या कर रहा है, पूछ रहा है बच्चों, इट इज़ गिवन दैट दिस, तो ABCD जो भी दिया हुआ है बच्चों, इसकी रेडियस दिया हुआ है 4, रेडियस लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है, यानी बच्चों ये जो है ना 4 है, ये जो है सारी ये रेडियस 4 है और ये रेडियस 4 है, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। ओके बच्चों, अब देखो एरिया दिया है। मेरे जाबाजों, मेरे रॉक स्टार, इसमें क्या करना है, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब पूछा जाता है तो ये कभी कभी जब दोनों पूछा जाता है तो 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, और नहीं तो ऐसा अगर आए तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 या 3 में। अब देखो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या बच्चों, अब यहाँ देखो इसको हम, आपको पता है अगर ये CD जितना होगा उतना ही CF होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय थ्योरम 10.1, यानी 8 ये होगा तो 8 ये होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी जी अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और इसको हमने लेट कर लिया, AF इक्वल टू क्या है, X मान लिया, तो जितना AF होगा उतना ही AE होगा बाई टेंजेंट या बाई थ्योरम 10.2। बच्चों अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। लेट AF इक्वल टू X सेंटीमीटर। ओके जी, अब देयरफॉर AF इक्वल टू AE, देख रहे होंगे AF इक्वल टू AE, एंड सबका रीजन मैं बताऊंगा अभी, CD इक्वल टू CF इक्वल टू, अब इसमें क्या लिख सकते हैं दूसरा, BD इक्वल टू क्या, BE। अब इसको हम लिख देते हैं X और इसको लिख देते हैं आपका जो दिया हुआ है इधर क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, BD, ये BD और BE। अच्छा, रीजन इन सब का सभी का एक होगा बाई थ्योरम 10.2। मेरे हीरो, मेरे रॉक स्टार, या टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अब एरिया दिया हुआ है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूँ कि इसकी जो पूरी वैल्यू होगी किसकी, AC की अब क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू X प्लस 8 होगा, X प्लस या 8 प्लस X होगा। ठीक है जी, AB क्या होगा, A जो AB AC निकालना है, X प्लस 10 या 10 प्लस X होगा। ठीक है जी, ये ओके बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसके बाद अब एक बात बताओ, पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया है, अगर इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें मेरे बच्चों, 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने जा रहे हैं।
3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, कैसे, यहाँ देखो ध्यान से, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल ये वाला ये COB या BOC, और एक ट्राइंगल बेटा AOC। अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल के ऐड कर दें तो आई थिंक शुड बी इक्वल टू द दिस, 90 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत ध्यान सुनना, इसको इस ट्राइंगल के एरिया पूरा ये दिया है और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AOC, AOB, BOC, तीनों पार्ट्स की एरिया अगर हम निकाल कर ऐड कर दें तो शुड बी इक्वल टू द गिवन ट्राइंगल ऑफ द एरिया। तो बच्चों ये इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब देखो जरा मैं आगे का, ये आप नोट कर लेना, वीडियो को आगे पीछे करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करता हूँ। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ बेटा। अब देखो देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितने का होगा, कितना दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है जी। अब बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छी बात जी। अब इसको लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब AOB बेस कितना हो जाएगा, AB, तो AB है 10 + x, तो ब्रैकेट्स में 10 + x, ठीक है जी। दूसरा इंटू हाइट, तो ये हाइट का काम यही रेडियस तो करेगी, तो रेडियस लिखोगे, प्लस फिर से 1/2 बेस इंटू, अब दूसरा हमारा क्या है, ये वाला AOC, तो AOC, तो बेस हमारा x + 8 हाइट इंटू 4, ठीक है जी। फिर प्लस इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, x + 8 इंटू 4, और ये प्लस लिख के फिर से BOC, इसमें BOC का फिर से वही लिखोगे। बेस क्या है BOC, देखो BOC बेस क्या हो जाएगा, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हाइट हमारी 4 होगी। अब बच्चों इसमें से देखो कॉमन क्या है, जो कॉमन है सब में कॉमन ले लो। कॉमन 1/2, थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ, 1/2 इंटू 4 सब में कॉमन है। ये देखो 1/2, तो ये क्या बचेगा, 10 + x बचेगा, और ये क्या बचेगा, x + 8 बचेगा, ये क्या बचेगा, 18 बचेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होल एरिया दिया हुआ 90, तो यहाँ 90 रख दो, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 इक्वल टू, बच्चों ये इससे कट गया, क्या बचा 2। मेरे हीरो यहाँ क्या है, 10 8 18 18 18 कितना हो जाएगा, 36, 10 8 18 18 36, 36 + 2x मेरे हीरो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 2, तो 2 इंटू एक 2 और कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 18 + x बचेगा। ओके बच्चों, 18 + x। अब देखो ये 2 जब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन ये 90 था। अब 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काट दीजिए बेटा, तो कितना होगा बताइए, 4 से काटिए तो कितना कटेगा, 4 से कट जाएगा, ये आएगा 90/4 = 18। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो एक तो 2 से कटेगा तो 45, फिर 2 से कटेगा तो 2, यानी 45/2 = क्या होगा, x + 18, राइट। इसको काटेंगे तो 22.5 आएगा। ओके बच्चों, x + 18, बट इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर कि 25.5 - 18
इक्वल टू एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की वैल्यू इसमें 18 घटा दीजिए तो 4.5 आएगा। क्यों वंश, क्यों बेटा, तो यहाँ पे देखिए 4.x की वैल्यू आई। अब आपको निकालना क्या है, ए सी और ए बी निकालना है। तो अब ए सी जो निकालना है तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, 2.5 कितना आएगा बच्चों, 10.5, क्या आएगा 10.5। इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 10 प्लस एक्स की वैल्यू 2.5 तो कितना आएगा 12.5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो में, फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या हो रहा है बताइए।